जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके मन में ये डाउट है कि आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आज मैं यह आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है और इससे जुड़ी सारी जानकारी। ये पूरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो बात की जाए कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो तरह का जो है आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं एमसीए के तहत। एक आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा ओपीसी रजिस्ट्रेशन होता है। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जो होता है वह आपको मिनिमम दो लोग इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं, और ओपीसी जो होता है जिसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, इसमें एक डायरेक्टर का नीड होता है। आज मैं आपको यह पूरा क्लियर डाउट करूंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन से क्या बेनिफिट है, क्या इसमें आपको डिसएडवांटेज है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो वो छोटा डिस्क्रिप्शन है वो मैं बता रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होता है वह एलएलपी भी रजिस्ट्रेशन करता है, ओपीसी भी करता है और पीवीटी एलटीडी करता है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया होगा कि क्या प्राइवेट लिमिटेड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नीड होगा। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्टर्स और मेंबर्स चाहिए, है ना। इसमें बताया गया है कि मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर या ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड में हो सकते हैं, और इसको हम कंपनी एक्ट 2013 भी बोलते हैं। एटलीस्ट वन डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडियन रेसिडेंट, यानी कि इंडिया में अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कराना है तो उन दोनों में से एक जो डायरेक्टर होगा वह इंडियन होना चाहिए, या फिर हैविंग स्पेंट 120 डेज इन इंडिया, या फिर वह जो है 182 दिन जो है आपको इंडिया में स्पेंड करना होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्री नेम जो है सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अगर प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है कंपनी का नाम एक सेलेक्ट करना होगा जो कि यूनिक होगा, है ना। यूनिक का मतलब ये हुआ कि वह पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप जो है कंपनी का एड्रेस जो है या रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एक तो नाम आप सेलेक्ट करेंगे जिस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर करना होगा, यानी कि दोनों लोग का। अगर आपके कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आपको बनवाना होगा। उसके बाद जब डिजिटल सिग्नेचर बनेगा तो ऑटोमेटिक जो है एक जो है एमसीए के तहत जो है आपको डीन प्रोवाइड होता है, जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। इसके बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वह नेम रिजर्वेशन का होता है, यानी कि आप सबसे पहले नेम के लिए अप्लाई करते हैं जिसको स्पाइस या पार्ट 1 एप्लीकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद कंपनी का डिटेल सबमिट किया जाता है जो कि सबमिशन ऑफ कंपनी डिटेल्स होता है। ये नाम अप्रूवल मिलने के बाद इसमें आप क्या करते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मेन ऑब्जेक्ट लगाने के बाद तब जाके आपको पार्ट सेकेंड जो है पार्ट बी जो है सबमिशन करना होगा कि आपका जो कंपनी है वो किस तरह का काम करेगा। इसके बाद है अब जाके अगला जो है एमओए जो है या एओए जो है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यह बनता है, तीसरा प्रोसेस में होता है। और इसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि एमसीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा यह सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको नेम को अप्लाई करना होता है ना। कंपनी नेम अप्लाई करेंगे जिसमें कंपनी का एड्रेस होगा, और इसके बाद जो है डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। अगर 2 डायरेक्टर हैं तो दोनों लोग का डिजिटल सिग्नेचर बनता है। फिर उसके बाद डीन बनता है जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है पार्ट बी सबमिट होता है, यानी कंपनी का डिटेल कि कंपनी किस टाइप का काम करेगी, है ना, और कंपनी में कौन से शेयर होल्डर रहेंगे, ये सब डिटेल जो है कंपनी का
सबमिट होता है। फिर उसके बाद आपको एमओए एओए बनता है, जिसको मेमोरेंडम और आर्टिकल बोलते हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है इंडियन के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए करंट मंथ का। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी क्रिएट के लिए। इसके बाद एक जो है आपको एड्रेस प्रूफ के लिए, यानी कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यह शॉर्ट आपको वीडियोस है कंपनी के बारे में। एक बार मैं ब्रीफ से और फिर से समझा देना चाहता हूं कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको नीड होगा 2 मिनिमम डायरेक्टर का। इसके बाद आप 2 यूनिक नेम सेलेक्ट करेंगे, जो कि यूनिक नेम अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद नेम अप्रूवल लेटर मिलता है, लेटर मिलने के बाद तब जाके उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद और भी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं कि कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। विशेष जानकारी के लिए जो मैं नंबर दिया हूं उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपको यदि प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड एक खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।